अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपको मैं जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना में जो कार्रवाई हुई, मैं वो आपको पूरी उसकी रिपोर्ट बताता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, दीगर तमाम जो इदारे हैं वो हुकूमत के साथ इस वक्त मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको डिच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की इन चैम्बर समात में स्टेट बैंक ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने ये यकीन दिलाया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रास्ता भी दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में उनको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज जो हुआ, वजारत ख़जाना की जो कायमा कमेटी है, पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी ऑन फाइनेंस है, उसमें जो कुछ हुआ उससे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली एक सब झूठ और मुनाफकत का दौर है और सारे के सारे जो है ना वो इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। इनके पीछे कौन है? क्या वो लोग जो अपने आप को ए पॉलिटिकल कहते हैं, क्या वो भी इनके पीछे हैं? क्या वो भी इनकी हमायत कर रहे हैं इन चीज़ों की? ये अब आने वाले 1-2 दिनों में बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। वो जो पर्दा था वो हट जाएगा। और दूसरी मैं आपको तफसीलात दूंगा कि इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए डिवीज़न बेंच के सामने, क्योंकि प्लान है कुछ इस तरह का कि ईद के दिनों में ज़मान पार्क पर ऑपरेशन किया जाए, हमला किया जाए, भले लाशें गिरानी पड़ें वो गिराएं, इमरान खान को उठा लिया जाए। क्योंकि इमरान खान ने आज अदालत को बताया कि उनको एलिमिनेट करने का मंसूबा है। ये हुक्मरान जानते हैं कि मैं जेल में भी हुआ तो इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो वो जो 2 मेंबर बेंच था उसने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया है। आज ही चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की है इस डिवीज़न बेंच ने कि आप लार्जर बेंच तश्कील दें और आज ही इस मामले को सुने। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको खुफिया मुकदमात में गिरफ़्तार करने की कोशिश हो रही है, ज़मान पार्क पर ऑपरेशन की कोशिश हो रही है, प्लान है, तो उसको रोकने के लिए हुकूमत अदालत कोई ऑर्डर दे। अब मैं सबसे पहले आपको जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसका इजलास जो तलब कर लिया था, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ भी थे, वहाँ पर धमकियाँ दी गई और ये कहा गया कि अगर वजारत फाइनेंस ने या स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स ने पैसे जारी किए तो तौहीन अदालत तो बाद में लगेगी, लेकिन हम तौहीन पार्लियामेंट पर इन तमाम अफसरान को भेज देंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली इससे पहले एक मशावरती इजलास हुआ वज़ीर ख़जाना के चैम्बर में रिपोर्टेडली, जिसमें ये तमाम अफसरान शरीक थे। आधा घंटा ये इजलास होता रहा और ज़राए हमें बता रहे हैं कि उसमें ये हिकमत अमली तय की गई कि कुछ अरकान बड़ी सख्ती से इस तरह की बात करेंगे कि हम अफसरान को जेल भेज देंगे, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट ये रिपोर्ट लेके जाएं कि पैसे क्यों नहीं इन्होंने ट्रांसफ़र किए, अवेलेबल इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स क्यों नहीं है, तो ये कह सकें कि जनाब हमें तो गिरफ़्तारी की धमकियाँ दी गई, हुकूमत ने इसको रोक दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे, लेकिन फिर भी ये जो कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की मीटिंग बुलाई गई, चौधरी बरजीस ताहिर इसकी सरबराही कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शंस हो गए पंजाब में पहले और पीटीआई जीत गई तो अब फिर तो जो वफाकी और दूसरे 3 सूबों के इंतखाबात में मुस्लिम लीग पीडीएम तो हार जाएगी, तो इसलिए हम तो ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। और जब हमने ये फ़ैसला कर लिया है, कौन होता है हमने ये फ़ैसला कर लिया है, जब कौमी असम्बली ने बोल दिया कि फ़ंड्स नहीं देने, तो कौन है जो हमें ये बताए कि फ़ंड्स हमने देने हैं या हमारे फ़ैसलों पर कोई वो मामला जो है वो ख़राब करे। अच्छा, इसी तरह एक जो थे और अपना यहाँ पर कैसर शेख जो मुस्लिम लीग नून के जो थे वो उन्होंने कहा कि मैंने सुओ मोटो लिया है, मैंने ख़बरें पढ़ी हैं और ये जो इमरान खान और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है इस पर मैंने सुओ मोटो ले लिया है और हमने ये कमेटी का इजलास बुला लिया है। तो जनाब वहाँ पर जिस तरीके से जजेस की हर्जा सराई हुई, जिस तरीके से बात की जा रही है और फ़ैसला ये किया गया कि जनाब वजारत ख़जाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी रोशनी में एक डिमांड जनरेट करेगी, वो डिमांड आएगी काबीना में, काबीना उसको मंजूर करेगी, फिर हम उसको लेके जाएंगे कौमी असम्बली में
और उसके बाद अगर कौमी असम्बली ने अप्रूवल दी तो वो फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये खर्चा करने के बाद आप ऐवान से मंजूर करा लें, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ऐवान पहले मुस्तरद कर चुका है, तो हम तो पहले मंजूरी लेंगे। सब ये वो पेंतरे हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये ताख़ीरी पेंतरे हैं, ये ताख़ीरी हरबे हैं कि कुछ मर्ज़ी हो जाए, पैसे नहीं देने इलेक्शन कमीशन को। और आपने राना सनाउल्लाह का बयान भी पढ़ चुके हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल किसी कीमत पर इलेक्शन 14 तारीख को नहीं होंगे। तो आज जो गुफ्तगू की गई उसमें अली मूसा गिलानी और सैयद नवीद कमर ने तो कहा कि मैं इस बात के ही ख़िलाफ़ हूँ कि जब एक दफ़ा असम्बली इसको रिजेक्ट कर चुकी है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये जो सारी बातें हैं इसको आप दोबारा लेके आए हैं। हमें बिल्कुल कोई फ़ंड्स देने की ज़रूरत नहीं। पार्लिमान जो है वो बालातर है और वो सुप्रीम है, बस उसने एक फ़ैसला कर दिया है। आप कोई भले सुप्रीम कोर्ट हो, भले कुछ भी हो, कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई उसको पार्लियामेंट के फ़ैसले को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। बड़ा एक ऐसा मामला कि जो बड़ा संगीन आज सूरत इख्तियार कर गया। और अब लोग, क्योंकि आज के दिन 4:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्चुअल पैसे इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र हो जाएं, उनको रिलीज़ हो जाएं, ताकि वो उस पर ख़र्चा अगर वो करना चाहें तो उन पैसों को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अभी यहाँ पर अब स्टेट बैंक कह रहा है कि हमने पैसे मुख्तस कर दिए हैं, रिलीज़ नहीं किए। तो ये बड़ी बात जो है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस फ़ैसले के पीछे है, तो वो आने वाले वक्तों में अब अगले 1-2 दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब क्या इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगी अफसरान को। उन अफसरान से मूसा गिलानी ने तो ये कहा है कि हम तौहीन पार्लियामेंट में आपको जेल भेजेंगे। और ये सब मिली भगत नज़र आ रही है। स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स भी मिली भगत में है, इस वक्त हुकूमत के साथ शरीक हैं। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इन अफसरान को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देगी या इन सियासतदानों को भी बुलाएगी? डिमांड बहुत ज़्यादा है कि एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, वगरना ये मामला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी पर ख़त्म हो रहा है। और अगर ये बात आज मान ली जाती है तो फिर आने वाले वक्तों में कोई भी हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, इलेक्शन के लिए फ़ंड्स रिलीज़ नहीं करेगी उस वक्त तक जब तक वो ये ना समझ ले कि अब मैं इंतखाबात में जीत जाऊँगा। तो एक्चुअली आइन कानून वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बड़ी ज़िम्मेदारी वकला पर। अब तो बिल्कुल टकराव वाज़े हो गया, यानी बिल्कुल टकराव वाज़े हो गया। अब मैं इमरान खान की जो बारे में जो बातें चल रही हैं, लार्जर बेंच के लिए बोल दिया है जो डिवीज़न बेंच है हाई कोर्ट का। आज ही वो भी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की गई है कि समाअत करे। इमरान खान साहब अदालत में मौजूद थे, वो अब ज़मान पार्क चले गए हैं वहाँ से, क्योंकि कब चीफ जस्टिस साहब ये बेंच बनाते हैं, कब वो बेंच बैठता है, तो हो सकता है शायद वो दोबारा आ जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ एंटी करप्शन ने जरताज गुल को भी तलब कर लिया है। पहले बुलाया था, वो नहीं गए, तो अब 19 अप्रैल को बुला लिया है। दूसरी जानब कराची में जो अली जैदी को गिरफ़्तार किया गया, उनकी जो ज़मानत का मामला है वो फ़ैसला महफूज है मजिस्ट्रेट के पास। जैसे जैसे इतलात आएंगी हम आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।